नमस्कार एंड वेलकम बैक टू मैटरनाइट हॉस्पिटल्स यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है एंड समटाइम्स थोड़ा इरिटेटिंग भी, हार्मोनल बैलेंस। ये वही हार्मोन्स हैं जो कभी आपको मूड स्विंग्स कराते हैं, कभी एक्ने कराते हैं, कभी अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन कराते हैं और हम सुनते हैं कि ये सब कसूर एक हार्मोन का है। तो चलिए इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हार्मोन्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं, उनकी इम्बैलेंसेस क्यों होते हैं और इनके सॉल्यूशन क्या है। सो रेडी, लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्मोन्स होते क्या हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को सिग्नल्स देते हैं। इनका काम बहुत सिंपल है, आपकी बॉडी को बैलेंस में रखना। लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स कोई छोटी मोटी नहीं होती। कॉमन कॉजेज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस के कई रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला सस्पेक्ट जो है वो स्ट्रेस है। देन देयर इज पुअर डाइट, इरेगुलर स्लीप पैटर्न, लाइफस्टाइल चेंजेस या कभी कभी बस बैड लक। मतलब आप अपनी तरफ से परफेक्टली हेल्दी भी हैं लेकिन फिर भी हार्मोन्स के टेंट्रम्स का सामना आपको करना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि हार्मोन्स की इम्बैलेंस में साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो बॉडी कुछ सिग्नल्स भेजना शुरू कर देती है और हमें सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स। You know, 1 minute you are happy, the next minute you are crying, you are simply crying over a shampoo ad. इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, हमको अनएक्सप्लेन वेट गेन हो सकता है या अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि मुहासे, पिगमेंटेशन, हेयर फॉल हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं और बहुत कुछ। तो अगर आपको ये साइंस फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहे हैं तो चांसेस ये हैं कि आपके हार्मोन्स कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम ले रहे हैं। कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर्स वुमेन में क्या हो सकते हैं? तो आजकल अब हम बात करें कि सबसे ज़्यादा हार्मोनल डिसऑर्डर्स जो वुमेन को अफेक्ट करते हैं वो है PCOS या जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें पीरियड्स हमारे इरेगुलर होते हैं, कभी कभी एंड्रोजन लेवल्स गड़बड़ हो जाते हैं जिसकी वजह से इरेगुलरिटी आ जाती है, वेट गेन होता है। इसके अलावा आजकल थायराइड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हाइपरथायरॉइड, हाइपोथायरॉइड दोनों ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपका वेट स्विंग कर सकता है, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपका एनर्जी लेवल अप एंड डाउन हो सकता है। इसके अलावा मेनोपॉज के वक्त भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो कि नेचुरल आता है और इस वक्त हार्मोन्स बिल्कुल ड्रामा मोड में चले जाते हैं और फ्लैशेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, फटीग हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम्स यदि आपको हो रही हैं तो मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम सम हार्मोनल डिसऑर्डर्स। Now, what are the tips to maintain hormonal balance? अब let's talk about the solutions. कैसे हम अपने हार्मोन्स को थोड़ा ठंडा कर सकते हैं। So we should eat a balanced diet. हमारी डाइट में एक बैलेंस अमाउंट में फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स होने चाहिए। We should avoid processed food as much as possible. We should try to exercise regularly because regular physical activity आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती है। And no, it doesn't mean that you have to do hours of gymming. बस डेली अगर आप थोड़ा बहुत वॉक कर रहे हैं, लाइट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो that is enough. You should take quality sleep and this is non-negotiable. Proper sleep is a natural hormone booster, so you should sleep regularly in a proper time. You should try to manage stress. थोड़ा मेडिटेशन करके, थोड़ा योगा करके, थोड़ा मी टाइम निकाल के आप अपने स्ट्रेस को बैलेंस कर सकते हैं। एंड अगर फिर भी आपके सिम्टम्स सीवियर है, सिम्टम्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो इट्स टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तो लेडीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और टिप्स हैं जो हार्मोनल बैलेंस एंड डिसऑर्डर्स के लिए हमने आपको आज बताए। आपकी हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हार्मोन्स आपको कंट्रोल नहीं कर सकते बट आप उन्हें ज़रूर कंट्रोल करके रख सकती हैं। सो स्टे हेल्दी विद मैटरनाइट हॉस्पिटल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। कोई इश्यूज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यू कैन रीच टू अस एट मैटरनाइट हॉस्पिटल बिटवीन 10 AM to 2 PM. Stay strong, stay balanced. Thank you.